नाज़रीन, किसान की बात में मैं डॉक्टर मोहम्मद अजहर नवाज़ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा आज का मौजू है कि जून में किन्नू को कोई खाद देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और इसी तरह जून के महीने में किन्नू को कोई स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर स्प्रे करना है तो क्या सिर्फ कीड़े मार दवाई स्प्रे करना होगी या फफूंदीकश दवाई का स्प्रे करना होगा, या ये दोनों स्प्रे मिलाकर किए जाएंगे। इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। और नाजरीन, अगर आपको इसके अलावा किसी मौजू पर किन्नू के हवाले से मालूमात दरकार हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम वो मालूमात भी आप तक पहुँचाएँगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जी नाजरीन, हमारे किन्नू के काश्तकार ये पूछ रहे होते हैं कि आजकल किसी स्प्रे या खाद की ज़रूरत है या नहीं है, कोई स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि जून के महीने में सख्त गर्मी होती है और किन्नू पे हमलावर होने वाले कीड़े जैसा कि सिट्रसिल्ला, थ्रिप्स, लीफ माइनर और एफिड वगैरह, जिसे काला तेला भी कहते हैं, इनका हमला बहुत ही कम हो जाता है। ख़ास तौर पर अगर आपने फल बनने के बाद अप्रैल के शुरू में थ्रिप्स और दीगर कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई कीड़े मार दवाई स्प्रे की थी तो आपके बाग में अब कीड़ों का हमला तकरीबन नहीं होगा या बहुत ही कम होगा। और दूसरी बात यह है कि सख्त मौसम में कीड़ों का हमला वैसे ही कम हो जाता है, क्योंकि पौधे पर नई फूट जो है वो नहीं निकल रही होती, नई शाखें जो हैं वो नहीं बन रही होती। कीड़े आमतौर पर तब ज़्यादा हमला करते हैं जब पौधों पर नए पत्ते निकले हुए हों। तो आजकल चूंकि नए पत्ते निकलने का मौसम नहीं है, सख्त मौसम है, पौधों की ग्रोथ रुकी हुई है, सिर्फ फल की बढ़ोतरी हो रही है और पौधे अपने आप को बचा रहे हैं। तो लिहाजा अगर आपने अप्रैल में या मई में किसी वक्त कीड़े मार दवाई का स्प्रे किया था तो आपको अभी किसी किस्म के कीड़े मार स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जून में दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होने और हवा में नमी की मिकदार यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाने की वजह से फफूंदी वाली बीमारियाँ जैसा कि सिट्रस स्कैब और सिट्रस मिलानोज है, तो इनका हमला भी जो है बहुत हद तक रुक जाता है, बहुत हद तक कम हो जाता है, मज़ीद फैल नहीं रहा होता। ख़ास तौर पर अगर आपने इसी साल फल बनने से पहले और फल बनने के बाद फफूंदीकश दवा का स्प्रे किया हुआ है तो फिर फौरी तौर पर आपको जून के महीने में फफूंदीकश दवा का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ज़रा खाद के हवाले से बात कर लेते हैं कि अगर आपने फूल आने से पहले पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश वाली खाद दी हुई है और फिर नाइट्रोजन की दूसरी डोज फल बनने के बाद अप्रैल में अप्लाई कर दी थी, तो अभी आपको कोई खाद वक्त फौरी तौर पे देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने ये खादें अप्लाई नहीं की थी, पोटाश या फास्फोरस या नाइट्रोजन, कोई खाद आपने कोई डोज मिस की हुई है, तो फिर आजकल भी वो आप दवाई वो खाद आप अभी भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगस्त के शुरू में नाइट्रोजन की तीसरी डोज जो है वो आपने देना होगी, जिसके लिए यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट जो है ये खादें इस्तेमाल की जा सकती हैं। नाजरीन, अब बात कर लेते हैं कि इस वक्त कौन सा स्प्रे किया जा सकता है। तो इस हवाले से गुजारिश ये है कि अगर आप अपने बाग के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, आप चाहते हैं कि आपके बाग में फल की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी हो, फल का साइज़ बेहतर हो, पौधे जो है वो स्ट्रेस से बचे रहें, तो इसके लिए फल के साइज़ को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी को बेहतर करने के लिए और पौधों को स्ट्रेस से बचाने के लिए आप क्वांटस या टेकामेन मैक्स ये बायोस्टिमुलेंट हैं, तो ये अच्छी कंपनियों के बायोस्टिमुलेंट हैं, इनका आप स्प्रे कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने इस पूरे साल के दौरान 2025 में अगर आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कोई स्प्रे नहीं किया तो आप स्वात एग्रो का हेडलैंड मल्टी जो है ये 150 ग्राम फी 100 लीटर पानी में मिला के सुबह के वक्त स्प्रे कर सकते हैं। तो ये स्प्रे टेकामेन मैक्स या क्वांटस और हेडलैंड मल्टी ये मिला के भी स्प्रे किए जा सकते हैं। और स्प्रे करते हुए आपने ये जहन में रखना है कि स्प्रे सुबह के वक्त करना है, 8 बजे से पहले जो है वो स्प्रे हो जाए, 8-9 बजे से पहले स्प्रे हो जाए, ताकि पौधे जो हैं, पौधों के पत्तों पर जो आप स्प्रे करेंगे तो पत्ते जो है वो ग़िज़ाई अज्जा और ग्रोथ रेगुलेटर्स तो ये बेहतर तौर पर जो है वो एब्जॉर्ब कर सकेंगे। अगर आप स्प्रे लेट कर देंगे 10-11 बजे और दोपहर को स्प्रे कर रहे होंगे तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो जैसे ही आप स्प्रे करेंगे, स्प्रे की फुहार जो है वो हाई टेम्परेचर की वजह से, ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से फ़ौरन खुश्क हो जाएगी और पौधे जो है जब तक पौधों के पत्ते जो है 2-4 मिनट तर नहीं रहेंगे तो अल्टीमेटली जो है पौधे उनको जज़ब भी नहीं कर सकेंगे।
बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के स्प्रे जो है वो सख्त मौसम में किए जाएँ, गर्मी में किए जाएँ, तो पत्तों के किनारे या पत्तों वो भी जल जाते हैं, या पत्तों के ऊपर जो है वो इंजरी के निशानात जो हैं वो भी बन जाते हैं। तो इससे अवॉइड करने के लिए हमने फ़ायदे के लिए स्प्रे करना है, नुकसान के लिए नहीं करना। तो उसका तरीकाकार यही है कि आप निस्बतन सुबह के वक्त स्प्रे करें, 8-9 बजे से पहले आप स्प्रे वाला काम मुकम्मल कर लें, या फिर जो है ये स्प्रे आप शाम 5 बजे के बाद करें। इसके अलावा जून के महीने में सख्त मौसम में आप अपने बाग जो है पानी की कमी ना आने दें, और बाग में जड़ी बूटियाँ अगर मौजूद हैं, अगर वो थोड़ी मिकदार में हैं, बहुत थोड़ी हैं, तो फिर तो आप जो पानी देंगे ज़मीन वत्तर आएगी, तो आप रोटावेट करके ज़मीन में वत्तर को महफूज करें। और अगर आपके बाग में जड़ी बूटियों की मिकदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जड़ी बूटियाँ बड़े साइज़ की हो चुकी हुई हैं और उन्होंने तकरीबन पूरी ज़मीन को कवर किया हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो आप बेहतर यही है कि जून और जुलाई के महीने में जो है सख्त गर्मी होती है, आप इन जड़ी बूटियों को फ्लोर कवर के तौर पे यूज़ करें। आपके बाग में जो है ह्यूमिडिटी निस्बतन बेहतर हो जाएगी, जो आजकल बहुत कम है, और ये गर्मी के बुरे असरात से आपके बाग को, पौधों को बचाने में किसी हद तक हेल्प करेगी। और अगस्त के महीने में फिर आप जो है रोटावेटर करके इन जड़ी बूटियों को ख़त्म कर देंगे। उस वक्त वैसे भी जो है वो बारिशों का सीज़न शुरू हो चुका हुआ होता है, तो उस वक्त जो है आप ये जड़ी बूटियाँ जो हैं वो रोटावेटर करके ख़त्म कर सकते हैं। और हल चलाने की निस्बत कोशिश करें कि रोटावेटर चलाएं। बेहतर तो ये है कि कोई स्लैशर वगैरह जो है वो आप अपने बाग में इस्तेमाल करें, जड़ी बूटियों को काट के उधर ही फेंक दिया करें, फ्लोर मैनेजमेंट करें बाग की। तो लेकिन अगर अभी तक आप जो है वो हल चलाने वाले और रोटावेटर वाले मोड पे हैं, तो फिर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है उसी तरह जो है जून जुलाई में जो है जड़ी बूटियों को रहने दें, ये फ्लोर कवर के तौर पे काम करेगी, और बाद में आप जो है इनको रोटावेट कर दें। और अगर आप जो है फ्लोर मैनेजमेंट कर रहे हैं और जड़ी बूटियों के लिए जो है आप कोई स्लैशर वगैरह इस्तेमाल करते हैं ऑलरेडी, तो फिर उसी मोड पे रहें, वो ज़्यादा बेहतर है इस हाल चलाने वाले सिस्टम से। तो उससे जो है ज़मीन के अंदर नामियाती मादा भी बढ़ जाता है। जब बार बार आप जड़ी बूटियों को काट के वापस ज़मीन में फेंक रहे होते हैं, और ज़मीन में जो रहने वाले जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनकी मिकदार भी बेहतर हो जाती है, और ज़मीन की खसूसियात जो हैं वो भी बेहतर हो जाती हैं, और साथ साथ जो है वो ख़र्च भी बच जाता है। नाज़रीन, अगर ये मालूमात आपको अच्छी लगी हों तो अपने दोस्तों और दीगर बागबान हज़रात के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।